अगर कहीं अंतर है तो पंचम काल में तो वो अंतर भी पट चुका है। जो योग और जो प्रायश्चित आर्यकाओं को नहीं मिलता, मूल प्रायश्चित, छेद प्रायश्चित जो होते हैं, अभ्रा प्रकाश योग, आतापन योग, ये योग उत्तम देही के ही संभव हो सकता है। पंचम काल में ना मुनि उत्तम देही हैं और आर्यका तो किसी काल में हो ही नहीं सकती हैं। इसलिए महान भावों, आप ये विचार करना, जिस पर तीर्थंकर की वाणी और तीर्थंकर पर ही श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो, वो कैसा जैन है, कैसा श्रावक है। गुरु और भक्ति रहित शिष्य, जो गुरु की बात नहीं मानेगा तो गुरु की भक्ति से रहित है। बात तो मानता है, भाग भाग के काम करता है, गुरु ने जो कहा हाँ करूँगा करूँगा, लेकिन जब अपना नंबर आता है तो जो करना है सो करना है और गुरु के उससे पहले आगे पीछे भागना है। ऐसा गुरु की प्रति जो शिष्य की भक्ति है, उस शिष्य के लिए नीतिकारों ने, उस शिष्य के लिए आचार्य कुंद भगवंत ने, उस शिष्य के लिए पूरा जैन आगम ने केवल ये कहा है, ऐसा शिष्य तो केवल देखने का शिष्य है, मायाचारी शिष्य है, ढोंगी है, जो ढंग से जीवन जीने का सिर्फ एक मखौल करता है, एक नाटक करता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, कबीरा वे नरे अंध हैं, कबीरा वे नरे अंध हैं, जो गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तो एक भक्त, एक शिष्य चिंता नहीं करता, मेरा गुरु है ना मेरे साथ में। और जब गुरु का ही दरवाज़ा बंद हो जाए, मेरे शिष्य समझना तेरे सारे मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। गुरु की छत्र छाया एक बहुत बड़ी छाया है। गुरु की छत्र छाया प्रभु से बढ़कर के छत्र छाया है। अगर प्रभु का दर्शन एक बार ना हो सके तो मत घबराना, गुरु का दर्शन यदि एक बार हो जाए तो समझना तेरा कल्याण स्वयमेव नियम से होगा ही होगा। ऐसे गुरु से, गुरु ही होते हैं। गुरु भक्ति से मुख मोड़ने वाला शिष्य कुमार्गामी हुआ करता है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, क्या हो निर्धन क्या हो कोड़ी। ये मेरी बातें नहीं हैं, ये ऐसी भारतीय संस्कृति की विधाएं हैं, ये ऐसा जैन साहित्य सृजताओं के कथन हैं। उन कथनकारों ने ऐसे ऐसे कथन दे दिए, फिर भी मैं ना समझूं तो भला और हो क्या सकता है। आचार्य भगवंतों ने कहा है, जिसके अहंकार का गुरु खड़ा हो जाता है, जिसके महत्वाकांक्षाओं का गुरु खड़ा हो जाता है, वह गुरु से दूर हो जाता है। उसकी महत्वाकांक्षा जग गई, भाई अब मेरा भी तो कोई नाम होना चाहिए। याद है ना मारीची का, बाबा का नाम, इतने लोग हर्ष में रहते हैं, मैं भी कुछ करके दिखाऊं। या तो शैतान बदनाम होता है और या इंसान नाम को प्राप्त करता है। जिसके अंदर पग पग पर मायाचारी दंभ कूटनीतिता भरी है, वो शैतान बनता है। और जिसके अंदर सदाचरण का लिबास होता है, वो इंसान से भगवान बन जाता है। वही शिष्य है, ध्यान रखना, जिसने मिट्टी के द्रोणाचार्य बनाए थे, उस मिट्टी के मानिंद से जो विशेष धनुर्धारी बन सकता है। अरे विज्ञात्मन, तेरा गुरु तो चेतन रूप में बैठा है। क्यों विचार करता है, क्यों सोचता है? मत शंका कर गुरु के वचनों पर, मत शंका कर गुरु के आचरणों पर। जिस गुरु ने बचपन से यहाँ तक खड़ा कर दिया, जो बोलना भी नहीं जानता हो, शब्द किसे कहते हैं उसका भी परिचय ना हो,
क्या होता है आगम और आध्यात्म, जिनके द्वारों को उद्घाटन करने का जिसका हौसला ही ना हो। ये सब जो मिला किससे मिला? अरे दंभी शिष्य, तू कहेगा मेरे भाग्य से मिला, उपादान मेरा था, लेकिन ध्यान रखना उपादान रखा रह जाता है जब तक निमित्त नहीं मिलता। तीर्थंकर जैसा आत्मा 65 दिन तक समोषण में, क्या कमी थी? मोटे मोटे जो क्रूर कर्म की अर्गलाएं थीं उन्होंने छेद दिया था। अब बचा क्या था? जीवन मुक्त अरहंत की अवस्था में विराजमान। समोषण में लाखों लोग रोज आते हैं, रोज जाते हैं। उपादान था, ध्यान रखना, अपन एटलाए नहीं कि उपादान तो मेरा ही है। गुरु ने क्या किया? गुरु ने वही किया जो भगवान महावीर की वाणी नहीं खिर पा रही थी। सौधर्म ने एक शिष्य को ढूंढा। बस जैसे शिष्य एक निमित्त बन गया भगवान महावीर की देशना के लिए, ऐसे ही मेरे उपादान में मेरे गुरु का एक निमित्त मिला। अगर गुरु ना होते तो रे विज्ञात्मन, तू नहीं अपनी आत्मा को पहचान सकता था। उस विशुद्ध आत्मन से तूने जो ग्रहण किया उसको कभी मत भूलना। गुरु का ऋण कभी नहीं चुका सकता है। गुरु का ऋण चुकाने वाला अगर कोई शिष्य है तो सिर्फ यही है, गुरु अपना हो ना हो, लेकिन कभी तू मत समझना अब मैं गुरु बन चुका हूँ। अपने जीवन में गुरु के प्रति हमें, जिसके अंदर गुरु विराजमान होता है, ऐसा शिष्य विनयवान होता है। और जिसके अंदर गुरु नहीं है, केवल अधरों पर गुरु है, उसके लिए सिर्फ ये उच्चारण आता है, गुरु अगर शिष्य के अंतर मन में, अगर शिष्य के अंतर मन में गुरु के प्रति निंदा है, अगर शिष्य के अंतर मन में गुरु के प्रति निंदा है, इसका आशय इस शिष्य रूप में, इसका आशय शिष्य रूप में असुर अभी जिंदा है। ध्यान रखना महान बाबू, आप सभी गुरु वचनों की आस्था में अपना सर्वस्व अर्पण करना। अगर शारीरिक आदि व्याधि है, क्षयोपशम की हीना दिखता है, तो उसका अल्टरनेट और कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ एक ही है, और वो है गुरु के प्रति विनय। हम गुरु का जितना सम्मान कर सकते हो करें। गुरु की छत्र छाया में हम इतने पल्लवित हो जाएं, इतने पूर्णता को प्राप्त कर जाएं, इतने परिपक्व हो जाएं कि गुरु के बिना हमारी सांस भी रुके और हमारे कदम भी रुके। अभी तो भागम भाग लग रहे हैं, भागम भाग लगी है कि भाई बड़ा बड़ा बड़ा, अरे बड़ा बना कैसे, इसका भी तो थोड़ा सा विचार करो ना। इसलिए आचार्य भगवान यही कहते हैं, गुरु के वचनों की श्रद्धा के बिना, गुरु के व्यक्तित्व की श्रद्धा के बिना, गुरु के आज्ञा के उल्लंघन करने वाला, गुरु को जवाब देने वाला, गुरु के सामने आंखें निकाल कर बात करने वाला, रे अधम शिष्य तू अधमाधम है, इसके अलावा तेरे पास कोई तेरे लिए संज्ञा नहीं है। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। क्या यही तुझे शिक्षा दी थी तेरे गुरु ने? इसीलिए दीक्षा दी थी तेरे गुरु ने कि तेरे गुरु ने तुझे जो सिखाया है वो अस्त्र अपने गुरु पर ही चला देना। उन्होंने तेरी रक्षा के लिए, तेरे व्रतों की सुरक्षा के लिए तुझे ऐसे सूत्र दिए थे
कि कैसे होगी तेरे ब्रह्मचर्य की रक्षा, तू नारी है। नारी की रक्षा अकेले नहीं होती, नारी की रक्षा संग में होती है। नारी की रक्षा अनुशासन तोड़ने से नहीं होती, नारी की रक्षा अनुशासन में रहने से होती है। नारी की सुरक्षा बड़ी बड़ी बातों से नहीं होती, नारी की सुरक्षा लज्जा गुण से होती है। नारी की सुरक्षा खिलखिलाने से नहीं होती, नारी की रक्षा केवल मुस्कुराने से होती है। क्यों अपने दांतों को दिखा करके, शरीर को हिला करके हंसते हैं? ये अभद्रता है, भव्यता नहीं है। ये नारी का लज्जा गुण नहीं है। आपके माता पिता का परिचय आपके चलने से होता है, आपके माता पिता का परिचय आपके बोलने से होता है, आपके परिवार का परिचय आपके उठा पटक से होता है, आपके परिवार का परिचय आपके खाने से होता है। आप किस तरह खाते हो, किस तरह बैठते हो, किस तरह उठते हो, किस तरह बोलते हो। अगर आपके इन उठने में, बोलने में, खाने में, पीने में, पहनने में, हंसने में अगर संस्कार नहीं दिखाई देते तो ध्यान रखना, ऐसा लगता है कि उन संस्कारों का आवरण इतना ज़्यादा है कि गुरु उन आवरणों को निरावरण करने में सक्षम न हो सके। नारी का गुण और उस पर साधिका। आप साधिका हैं, आप साधना के क्षेत्र में हैं, आप अध्ययन के क्षेत्र में हैं, आप अध्यापन के क्षेत्र में हैं। माँ जिनवाणी जहाँ विराजमान हो, मुझे किस आसन से बैठना है। माँ जिनवाणी जहाँ विराजमान हो, मुझे कितना जागृत रहना है। माँ जिनवाणी विराजमान हो, क्या मुझे अपने काय को स्पंदित करना है, विचार करना। आचार्य भगवंत 78वीं कारिका में हमें बताने चल रहे हैं, गुरु भक्ति रहित शिष्य का चारित्र भी निष्फल है। चारित्रधारी बैठे ना यहाँ पर, तो उन्होंने कहा है गुरु भक्ति से रहित अगर कोई शिष्य है तो उसका चारित्र भी निष्फल है, कार्यकारी नहीं है, केवल बाहरी भेष है और कुछ भी नहीं है। जैसे अगर बिल्ली शेर का मुखौटा लगा ले और कहें भागो भागो शेर आ गया, शेर आ गया, तो शेर नहीं आया। समझदार व्यक्ति कहता है अरे जा, ऐसे शेर को देखा है, एक हाथ लगाता है, मुखौटा हट जाता है, बिल्ली का मुंह निकल आता है। तो वो चारित्र निष्फल है, ये भेष निष्फल है। जिस भेष पर केवल शेर का मुखौटा है, महाव्रतों का मुखौटा है, अगर गुरु की भक्ति नहीं है तो। आचार्य भगवान 78वीं कारिका में कहते हैं, गुरुभक्ति विहीणाणम शिष्याणम सब संग बिरधाणम ऊसर खेते बविदम सुबिय समम जान सब नो ठाणम। क्या कहा? सब संग बिरदाणम, सर्व परिग्रहों से रहित। संग माने परिग्रह, सर्व संग से परिग्रहों से रहित, किंतु गुरु भक्ति विहीणाणम, गुरु भक्ति से विहीन। परिग्रह भी नहीं है कोई भी, बाहर और अंतरंग के सब परिग्रह त्याग दिए, और गुरु भक्ति से लेकिन विहीणाणम, विहीन है। शिष्याणम, शिष्यों के, ऐसे शिष्यों के जो सब परिग्रहों से रहित है, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित। अब जितने जितने दर्जे में, क्योंकि आप लोग कह सकते हो कि इसका मतलब शिष्य तो 10वां गुणस्थान पार कर गया, ऐसा भी नहीं है। जितने जितने अंशों में जिस जिस कसाय का आपने उपशम या क्षय उपशम किया है, क्योंकि नारी पर्याय में क्षय नहीं कर सकती, ध्यान रखना, उपशम या क्षय उपशम ही हो सकता है। तो जिन जिन कसायों का उपशम और क्षय उपशम है, उन उन कसायों के माध्यम से आप
उस कसाय के परिग्रह से रहित हैं। इस तरह जो परिग्रह से रहित है किंतु गुरु भक्ति विहीनाणम, गुरु भक्ति से विहीन है, ऐसा शिष्याणम, ऐसे शिष्यों के सब अनुष्ठानम, सभी अनुष्ठान, व्रत जप प्रभावना मंदिर बनवाना, ये सारे अनुष्ठान ऊसर खेते, ऊसर माने बंजर खेत में, ऊसर भूमि में, बबिदम बोए गए, सुबियम, सु माने उत्तम बीज के, समम समान जानो। क्या समझ में आया? उत्तम बीज हमने लिया है अच्छी क्वालिटी का। भैया कोई भी बच्चा है जिससे आँख भी नहीं है, कान भी नहीं है, सब प्लेन प्लेन है, सब कुछ है ना, चूँकि आपका बेटा है वो, और आप उसे कितने अच्छे अच्छे महंगे महंगे वस्त्र पहनाओ ला करके, क्या सर्वांग सुंदरता वो महंगे वस्त्र दे सकते हैं? विचार करना। सारे आभूषणों को पहन लिया, एक नहीं दो नहीं, दोनों तरफ जो नाक में पहनती हैं महिलाएं, कान में एक नहीं 2500 पहन लिए हैं। नाक नाक की जगह नहीं है, आँख आँख की जगह नहीं है, मुंह मुंह की जगह नहीं है, और कहें कि देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। ठीक इसी तरह आप करोड़ों जाप अनुष्ठानों को कर लो, सैकड़ों मंदिर बनवा दो, हजारों बार गजरत चलवा दो, खूब शिविर लगा लो, खूब कक्षाएं लगा लो, खूब टीवी पर बोल लो, लेकिन यदि गुरु भक्ति से आप, गुरु श्रद्धा से आप, गुरु की छाया से आप दूर हैं,